नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। 69,000 शिक्षक भर्ती फोर्थ काउंसलिंग सीटों को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया बघेल। लिस्ट कल भी आने की संभावना धीरे धीरे मित्रों क्षीण होती जा रही है। क्यों ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? तो इसके प्रमुख कारण हैं। छात्रों ने कहा अगर फोर्थ काउंसलिंग 18,000 सीटों से कम होगी तब हम इस पर फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि सरकार को ओबीसी एससी भाइयों ने चेता दिया है कि हमारे साथ में लगभग 18,000 से 19,000 सीटों का घपला हुआ है। हमारे साथ में जो 27% का रिजर्वेशन है वो नहीं दिया गया, 21% का रिजर्वेशन नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ कल जब अभ्यर्थियों के कुछ प्रतिनिधि मंडल ने बघेल साहब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है कि इस पदों की संख्या में और बढ़ोतरी की जाए। जो अभी तक डाटा दोस्तों मिल रहा है कि जब उसमें जैसे होता है किसी भी जगह आप घुसेंगे तब आपको वहाँ की जानकारी होगी। वैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती में जब अधिकारी आरक्षण के पेच में घुसे तब अधिकारियों को खुद पता चलता गया कि हाँ, जो ओबीसी एससी भाइयों के साथ में ज़बरदस्त तरीके से घोटाला हुआ है सीटों को लेकर। और दूसरी तरफ अभ्यर्थी दोस्तों ये मांग कर रहे हैं कि जो सेलेक्ट हुए हैं, जैसे जो ओबीसी एससी भाइयों की जगह जो सेलेक्ट हुए हैं, आप उनको निकाल कर बाहर कीजिए, क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया 69,000 थी तो उसी में आप हमको सेलेक्ट कीजिए, उसी में आप हमको समाहित कीजिए। तो ऐसे अभ्यर्थियों का भी मांग है, लेकिन अब पूरा जो दारोमदार है वो सरकार के ऊपर आके टिकी हुई है। दूसरी तरफ मित्रों, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती वाले कल विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए 97,000 पदों पर इको गार्डन में। तो आप लोग 10 बजे तक इको गार्डन जरूर पहुंच जाइएगा। और दूसरी तरफ मित्रों, शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो 12,460 वाले अभ्यर्थी भी लगातार धरना दे रहे हैं कि हमारी मांगों को सुन लिया जाए। 2016 की भर्ती आज तक कंप्लीट नहीं हुई। तो शिक्षा विभाग मित्रों सबसे करप्ट विभाग होता जा रहा है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए, 68,000 की बात की जाए, सभी यही है। 90 से 97 वालों को ओवरलैप किया जाएगा अगर उनका गुणांक यूआर की कटाव के ऊपर है। प्रताप सिंह बघेल और प्रताप सिंह बघेल ने जी ने ये भी कहा है, या जो सेलेक्ट हुए हैं जैसे ओबीसी एससी भाइयों की जगह, या आप उनको निकाल कर बाहर कीजिए, या जो और पद हो रहे हैं उसको ऐड कर कर फोर्थ काउंसलिंग कराई जाए, ऐसा प्रताप सिंह बघेल जी ने कहा है। ये मित्रों एक न्यूज़ वेबसाइट की समाचार है। आंदोलन में बिताया रात। लगभग 9 बजे आरक्षण समर्थक अभ्यर्थियों ने इको गार्डन पार्क में कैंडल मार्च निकाला और आरक्षण अधिकार को लेकर नारेबाजी की। पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षित वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है तथा ओबीसी वर्ग को इस भर्ती में 27% तथा एससी को 21% आरक्षण नहीं दिया गया। पीड़ितों का यह भी कहना है कि पहले तो सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि आरक्षण घोटाला हुआ है। इतने लंबे आंदोलन के बाद अब सरकार यह माना कि आरक्षण का घोटाला हुआ, लेकिन यह केवल 6,000 सीटों पर भर्ती का घोटाला हुआ है, जबकि यह घोटाला 19,000 सीटों पर हुआ है। सरकार 19,000 सीट के आरक्षण घोटाले में से मात्र 6,000 सीटें देकर आरक्षण घोटाले को दबाना चाहती है, लेकिन आरक्षण पीड़ित छात्र ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और वह लगातार इको गार्डन पार्क में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सरकार को चेतावनी देते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि 3 जनवरी को 6,000 सीट देकर इस मामले को निपटाने की कोशिश की गई तो लखनऊ की सड़कों पर महासंग्राम होगा तथा अभ्यर्थी आत्मदाह करने से भी नहीं चूकेंगे। आरक्षण पीड़ित ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थी की सरकार से प्रमुख मांग यह है कि उन्हें 27% ओबीसी और 21% एससी आरक्षण पूरा किया जाए तथा लखनऊ हाईकोर्ट में जितने भी याची हैं उन सभी याचियों को याची लाभ भी दिया जाए, तभी यह मामला पूरी तरह से शांत हो सकता है। सरकार ने इस भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी सरकार के गलत फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। और दूसरी तरफ मित्रों 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है।
जो याचिकाकर्ता हैं वो सीधे सीधे सरकार से कह रहे हैं अगर आप हमको शामिल नहीं करते हैं तो ये मामला कोर्ट में भी है, तो मामला और उलझ सकता है। तो मित्रों, हम आपसे स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि मामला अभी आरक्षण का जो है कोर्ट में पड़ा हुआ है। कोर्ट में मित्रों जैसे 6000 सीट सरकार जोड़ने जा रही है, अब अभ्यर्थियों के पास में एक और रहेगा कि हाँ आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ हुआ है। यही जो सरकार फोर्थ काउंसिलिंग की लिस्ट जारी करेगी, यही लिस्ट ले जाकर जो है जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार का जो फोर्थ काउंसिलिंग का लिस्ट आएगा, अभ्यर्थी ले जाकर सीधे कोर्ट में इसको जमा कर देंगे अपने प्रूफ के रूप में। तो वहाँ पर दोस्तों उनको विजयश्री मिलेगी। यानी जो आरक्षण का मुद्दा है मित्रों बहुत ही अति संवेदनशील हो गया है, अति गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। अब सरकार के पास मित्रों एक ही रास्ता है कि जो अभ्यर्थी मांग रहे हैं सरकार को मानना ही पड़ेगा, यानी 18,000 से 19,000 सीटों पर। दोस्तों अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि 18,000 से 19,000 सीटों से कम हम मानने वाले नहीं हैं। जब हमारा 27%, 21% आरक्षण जो मिलना चाहिए, संवैधानिक जो मेरा अधिकार है, अगर वो नहीं दिया गया तो हम फिर से जो क्रांतिकारी साथी हमारे जो हैं वो कह रहे हैं फिर से हम धरना देने के लिए विवश होंगे। क्योंकि अब सरकार के पास मित्रों चंद दिन ही बचे हुए हैं। अब सरकार क्या करती है अब ये आपको तय करना है। और दूसरी तरफ 2022 समीप है, अब आपको क्या करना है आपको भी पता। दूसरी तरफ जो हमारे 22,000 सीटों वाले भाई बहन हैं वो भी अपने मुद्दे को तेज करने वाले हैं। 6 जनवरी को उन्होंने भी विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान की सरकार है वो सर्वण विरोधी सरकार है। तो दूसरी तरफ आखिर में दोस्तों फ़ायदा किसको दिया गया? ओबीसी भाई बहन कह रहे हैं, ओबीसी एससी भाई बहन कह रहे हैं कि मेरे साथ में हनन हुआ है, और मित्रों साफ साफ सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी तरफ जो सर्वण भाई बहन हैं वो कह रहे हैं कि सरकार विरोधी है, हमारे फेवर में नहीं है। तो मित्रों अब सरकार में ये बात उठ रही है कि अब किसकी पक्ष को सुना जाए। यहाँ मित्रों कल 22,000 जो अभ्यर्थी हैं उनसे ब्रजेश पाठक जी मुलाकात किए हैं, कानून मंत्री हैं। मित्रों अब आपको समझना चाहिए कि जो आरक्षण का मुद्दा है सबसे गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बिना ओबीसी एससी के कोई भी सरकार बनने वाली नहीं है। दूसरी तरफ हमारे जो सर्वण भाई बहन हैं वो भी कह रहे हैं कि बिना हमारे कोई भी सरकार नहीं बनेगी। अब सरकार जैसे हड्डी होती है, एक बार निकल जाने के बाद ना उसको आप बाहर कर पाएंगे ना उसको आप अंदर कर पाएंगे। तो ये हाल है सरकार के समझ, अब आपको तय करना है। और दूसरी तरफ मित्रों सोशल मीडिया पर एक बहुत ही तेज़ी से खबर वायरल हो रही है, विशेष व प्रमाणित। जब 69,000 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची नियमता बनाई जा रही थी तब जनरल की कट ऑफ 69.41 बन रही थी व ओबीसी की कट ऑफ 64.52 थी। बाद में इस लिस्ट को बदलवा कर नए सिरे से बनाई गई, जो आपके समक्ष है। बात पूर्णतः प्रमाणित है। इसी को लेकर मित्रों अधिकारियों में माथापच्ची चल रही है कि जो एक्चुअल में मित्रों ओबीसी की कट ऑफ थी 64.52 थी, जैसा अधिकारी जांच कर रहे हैं उसमें निकलता हुआ सामने आ रहा है, और जो जनरल की एक्चुअल में कट ऑफ थी 69.41। अब क्या बात सही है क्या नहीं, अब मित्रों सरकार को चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद जो बातें हैं स्पष्ट करें। जो लिस्ट है 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी लिस्ट सार्वजनिक करें कि किस अभ्यर्थी का किस कैटेगरी में हुआ, उनका गुणांक कितना था, सामने नाम, सामने क्या कैटेगरी है वो अपना मेंशन करते जाएं। तो मित्रों दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब सरकार क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती ये तो मित्रों हमारे भी समझ से बाहर है और आपके भी समझ से बाहर है। तो मित्रों ये सोशल मीडिया पर खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है धुआंधार तरीके से। जो दोस्तों लिस्ट की बात की जा रही है कि कल लिस्ट जारी होगी, तो मित्रों धीरे धीरे करके लिस्ट की जो संभावना है वो भी छीड़ होती जा रही है, क्योंकि सरकार खुद नहीं समझ पा रही है कैसे इस मुद्दे को समाधान किया जाए। अभ्यर्थी मित्रों अभी भी सरकार के सीने पर चढ़कर मूंग की दाल रगड़ रहे हैं। वैसे आपका जो मुद्दा है लगातार गंभीर होता हुआ जा रहा है, लेकिन आप सभी को विजयश्री जरूर मिलेगी छात्र हित में, राष्ट्र हित में, और आपका अपना चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी। अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।